subscribe and share. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे समास के बारे में। समास क्या होते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है और समास के भेद कौन कौन से होते हैं। नए शब्द बनाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है उनमें समास प्रमुख हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या संक्षेपीकरण, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो शब्द को इस तरह संक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षेप मीन्स छोटा, इसको हम साधारण शब्दों में कहेंगे छोटा यानी संक्षेप। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे हवन के लिए सामग्री, तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं। हवन के लिए सामग्री। अब हम इसे संक्षेप करेंगे यानी छोटा करेंगे तो हम बोलेंगे हवन सामग्री। ऐसे ही कमल के समान नयन, जिसके अर्थात श्री राम। कमल के समान नयन है जिसके अर्थात श्री राम। तो कमल के समान नयन, इसको हम छोटा करेंगे कमल नयन। नियम के अनुसार, इसको हम संक्षेप में बोलेंगे नियमानुसार यानी नियमानुसार। गायों के लिए शाला, जिसका बनेगा गौशाला। डाक के लिए खाना यानी घर, तो इसको हम संक्षेप में बोलेंगे डाक खाना। अब आगे आता है समस्त पद। अब समस्त पद होते क्या हैं? सामासिक प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे पुस्तक के लिए आले, तो इसको बनाएंगे हम संक्षेप में पुस्तकालय। समुद्र तक, इसका बनेगा आसमुद्र। राजा और रानी, इसको जब हम इकट्ठा कर देंगे, संक्षेप कर देंगे तो ये हो जाएगा राजा रानी। इसके बाद आता है पूर्व पद। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। पूर्व मतलब पहला। जैसे राजा का कुमार, तो इसमें से हम का को हटा देंगे तो ये बन गया राजकुमार। मन से चाहा हुआ, इसको हम संक्षेप करेंगे तो ये बनेगा मनोवांछित। मन से चाहा हुआ, मनोवांछित। देश के लिए भक्ति, इसमें से हम के लिए को हटा देंगे तो ये बनेगा देशभक्ति। इन समस्त पदों में राज, मनो और देश पूर्व पद है। इन समस्त पदों में राज, मनो और देश पूर्व पद है। अब आता है उत्तर पद। सबसे पहले आया समस्त पद, फिर आया पूर्व पद और अब आएगा उत्तर पद। समस्त पद के अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे स्थिति के अनुसार, तो इसका बनेगा यथास्थिति। फिर है प्रत्येक दिन, ये बनेगा प्रतिदिन। अगला है नीला है गगन, इसमें से हम नीला है गगन में है को हटा देंगे, नील गगन, इसका बनेगा नील गगन। इन समस्त पदों में स्थिति, दिन और गगन उत्तर पद है। समास विग्रह समस्त पद में
प्रयुक्त शब्दों को पहले जैसी स्थिति में लाना, मतलब अलग अलग करना, समास विग्रह कहलाता है। विग्रह मीन्स अलग करना। जैसे समस्त पद और विग्रह, अब इसको हम समझते हैं। जैसे समस्त पद हुआ विषधर, जैसे मान लीजिए एक शब्द है विषधर, इसका विग्रह हम करेंगे विष को धारण करने वाला, मतलब अब हम उल्टा करेंगे, समस्त पद फिर उसका विग्रह यानी अलग कर देंगे। उसके बाद जैसे है गंगा तट, गंगा तट का बनेगा गंगा का तट। अब ऐसे ही यज्ञशाला, तो इसको हम लिखेंगे यज्ञ के लिए शाला। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि को हम लिखेंगे क्रोध रूपी अग्नि। गिरिधर, गिरिधर को हम लिखेंगे गिरि को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। समास की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहली विशेषता होती है समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। दूसरी विशेषता होती है समास में शब्द पास पास आकर नया शब्द बनाते हैं, मतलब साथ साथ आकर नया शब्द बनता है। तीसरी विशेषता होती है पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी वो हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। चौथी विशेषता होती है समास से बने शब्द में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद, और कभी कभी दूसरे पद भी प्रधान होते हैं। इसके अलावा कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। अब समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, और पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठा समास होता है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम एक एक करके नंबर वाइज इसे समझते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है एवं अव्यय होता है तथा समस्त पद भी प्रधान होता है। जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है एवं अव्यय होता है तथा समस्त पद भी प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। समास किए जाने के पहले दोनों पदों का भाव अलग अलग होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे समस्त पद और विग्रह हम दोनों करेंगे। पहला जैसे समस्त पद है आमरण, आमरण का विग्रह होगा मरण तक। आसमुद्र, आसमुद्र का विग्रह होगा समुद्र पर्यंत। इसके बाद है अनुरूप, अनुरूप का विग्रह होगा रूप के योग्य। इसके बाद है भरपेट, भरपेट को लिखेंगे पेट भर के। आजन्म, आजन्म का विग्रह होगा जन्म से लेकर। इसके बाद आता है उपतट, उपतट का विग्रह होगा तट के समीप। इसके बाद है आजीवन, आजीवन का विग्रह होगा जीवन भर। यथासंभव, जिसका विग्रह बनेगा जैसा संभव हो। इसके बाद है यथास्थिति, जिसका विग्रह बनेगा स्थिति के अनुसार। अगला है उपराज्य, जिसका विग्रह होगा राज्य के समीप। फिर है यथा समय, जिसका विग्रह होगा समय के अनुसार।
फिर है बेकाम, जिसका विग्रह बनेगा बिना काम का। अगला है प्रत्यक्ष, जिसका विग्रह बनेगा आंखों के सामने। उसके बाद आता है गांव गांव, जिसका विग्रह बनेगा प्रत्येक गांव। इसके बाद है निहत्था, यानी जिसके पास हथियार नहीं होता, निहत्था, जिसका विग्रह बनेगा बिना हथियार के। प्रतिदिन, जिसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन। निडर, जिसका विग्रह बनेगा बिना डर के, यानी जिसको डर नहीं लगता उसे कहते हैं निडर, तो इसका विग्रह बनेगा बिना डर के। साफ साफ, जिसका विग्रह होगा बिल्कुल साफ। प्रतिमास, जिसका विग्रह है प्रत्येक मास। यथाशीघ्र, जिसका विग्रह होगा जितना शीघ्र हो सके, यानी जितनी जल्दी हो सके। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। हाथों हाथ, जिसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। रातों रात, जिसका विग्रह बनेगा रात ही रात में। इसके बाद है बखूबी, जिसको हम लिखेंगे खूबी के साथ। प्रत्येक, जिसका विग्रह होगा हर एक। गली गली, जिसका विग्रह बनेगा प्रत्येक गली। बातों बात, जिसका विग्रह बनेगा बात ही बात में। निस्संदेह, जिसे हम लिखेंगे बिना संदेह के। निस्संदेह का विग्रह बनेगा बिना संदेह के। इसके बाद है बेखटके, जिसको हम लिखेंगे बिना खटके के, यानी बिना आवाज के, बेखटके, बिना खटके के। अब हम पढ़ेंगे अगला समास, वो है तत्पुरुष समास। पहला हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास, अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। जिस सामासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच लगी विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा का जल, इसमें से हम का को लोप कर देंगे, यानी इसमें जो का है उसको हम हटा देंगे। लोप मतलब हटा देना, गायब हो जाना। गंगा का जल, इसमें से अगर हम का को हटा देंगे तो ये इसका विग्रह बनेगा गंगा जल, यानी गंगा और जल इनको हम इकट्ठा कर देंगे और का जो है इसको हम हटा देंगे, तो ये बनेगा गंगा जल। इसके बाद है मंत्री का पुत्र, इसमें भी हम क्या करेंगे, का को हटा देंगे, मंत्री और पुत्र इकट्ठे हो जाएंगे तो इसका विग्रह बनेगा मंत्री पुत्र। इसके बाद है दुर्ग का पति, जिसको हम फिर से वही सेम विग्रह करेंगे, का को हटाएंगे और दुर्ग और पति इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बनेगा दुर्गपति। इसके बाद है समुद्र की यात्रा। समुद्र की यात्रा में इसका विग्रह हम करेंगे, की को हटा देंगे और ये बनेगा समुद्र यात्रा। इसके बाद आता है विद्या का आले, का को हटाएंगे, विद्या और आले ये इकट्ठा होगा, इसको हम बनाएंगे विद्यालय। इसके बाद है शाप से मुक्त, से को हटा देंगे, लोप हो जाएगा वो, और शाप और मुक्त इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बनेगा शाप मुक्त। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष उसके भी आगे 6 उपभेद होते हैं। जो तत्पुरुष समास है उसके आगे 6 उपभेद होते हैं।
जिसमें से पहला उपभेद है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है? इसमें कर्म कारक की विभक्ति यानी विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है, यानी को हटा दिया जाता है। अब जैसे उदाहरण होगा परलोक गमन। परलोक गमन का विग्रह क्या होगा? परलोक को गमन, यानी अगर हम इसमें से परलोक को गमन, अब चाहे आप इस तरह से समझो या वैसे समझो, परलोक गमन में अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा परलोक को गमन। और अगर आपको उल्टा दिया हो परलोक को गमन, तो आपने क्या करना है, को हटा देना, यानी उसका लोप हो जाएगा, तो वो बन जाएगा परलोक गमन। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शरणागत। शरणागत में क्या है? शरणागत का अगर हम विग्रह करते हैं तो ये बनता है शरण को आया हुआ। तो जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो इसमें से को हट जाएगा और सीधा हम ले लेंगे शरण को आया हुआ, मीन्स शरणागत, यानी शरण में आया हुआ। गगनचुंबी। गगनचुंबी को हम लिखेंगे गगन को चूमने वाला। ग्रहगत, इसका बनेगा ग्रह को गया हुआ। और इसके बाद है रामाश्रित। रामाश्रित को हम लिखेंगे राम को आश्रित। स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त में स्वर्ग को प्राप्त, अगर हम इसमें से को हटा देंगे तो ये बन जाएगा स्वर्ग प्राप्त। ग्रामगत। ग्रामगत को हम लिखेंगे गांव में गया हुआ। यश प्राप्त। यश प्राप्त में यश को प्राप्त, इसमें से भी को हटा देंगे तो ये बन जाएगा यश प्राप्त। संकटापन्न, जिसको हम लिखेंगे संकट को प्राप्त हुआ। सुख प्राप्त, जिसको लिखेंगे सुख को प्राप्त हुआ। मरणासन। मरणासन को हम लिखेंगे मरण को पहुंचा हुआ। जीवन प्राप्त। जीवन प्राप्त को लिखेंगे जीवन को प्राप्त, अगर हम को हटा देंगे तो ये बन जाएगा जीवन प्राप्त। यानी आप दोनों तरीकों से समझ सकते हो, ऐसे भी और उल्टा करके भी। अब इसमें दूसरा जो आता है वो आता है करण तत्पुरुष। दूसरा उपभेद है करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति चिन्हों से, कौन सी विभक्ति? चिन्हों से, के द्वारा का लोप हो जाता है। के द्वारा, से और के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे अब हम उदाहरण से समझते हैं। पहला आता है मन माना। मन माना मतलब मन से माना हुआ। तो अब इसमें से जो है वो हटेगा। मन से माना हुआ मतलब मन माना। रस भरी। रस से भरी, अगर हम से हटा देंगे तो ये बन जाएगा रस भरी। धन से हीन। धन से हीन में से अगर हम हटा देंगे तो ये बनेगा धनहीन। तुलसी द्वारा कृत, इसके अंदर क्या हटेगा? द्वारा। तो इसके अंदर इस उपभेद में से और द्वारा ये दोनों हटेंगे और हमारा जो समस्त पद है वो बनेगा तुलसी द्वारा कृत, जिसमें हटेगा द्वारा और ये बनेगा तुलसी कृत। इसके बाद है नेत्रों से हीन, इसको हम लिखेंगे नेत्रहीन। जन्मांध, जिसको हम लिखेंगे जन्म से अंधा। कष्ट साध्य, इसको हम लिखेंगे कष्ट साध्य। रेखांकित, रेखा से अंकित। ज्वर पीड़ित, जिसे हम लिखेंगे ज्वर से पीड़ित।
शोक संतप्त, जिसे हम लिखेंगे शोक से संतप्त। अनुभवजन्य, जिसे हम लिखेंगे अनुभव से उत्पन्न। बिहारी रचित, इसे हम लिखेंगे बिहारी द्वारा रचित। करुणा जनित, जिसे हम लिखेंगे करुणा से जनित। नख भिन्न, जिसको हम लिखेंगे नाखूनों से भिन्न। रोगग्रस्त, जिसे हम लिखेंगे रोग से ग्रस्त। हस्तलिखित, जिसका विग्रह बनेगा हाथ से लिखा हुआ। इसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष। ये उपभेद है संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा उपभेद है ये। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए का लोप हो जाता है। को और के लिए इसका लोप हो जाएगा, यानी उसको हम हटा देंगे। पहला उदाहरण बनता है सत्याग्रह। इसका विग्रह बनेगा सत्य के लिए आग्रह। अब इसमें से अगर हम के लिए हटा देंगे तो ये बनेगा सत्याग्रह। देश के लिए प्रेम, जिसका समस्त पद बनता है देश प्रेम। रसोई घर, रसोई घर का विग्रह बनेगा रसोई के लिए घर। रक्षा पुरुष, जिसका विग्रह बनता है रक्षा के लिए पुरुष। धन कामना, जिसका विग्रह बनता है धन के लिए कामना। गुरु दक्षिणा, जिसका विग्रह बनता है गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि, जिसका विग्रह बनता है युद्ध के लिए भूमि। मुसाफिर, जिसका विग्रह बनता है मुसाफिरों के लिए शाला। देशभक्ति, जिसका विग्रह बनेगा देश के लिए भक्ति। माल गोदाम, जिसका विग्रह बनेगा माल के लिए गोदाम। प्रयोगशाला, जिसका विग्रह बनता है प्रयोग के लिए शाला। पशुशाला, जिसका विग्रह बनता है पशु के लिए शाला। राह खर्च, जिसका विग्रह बनेगा राह के लिए खर्च। धर्मशाला, जिसका विग्रह बनता है धर्म के लिए शाला। गौशाला, जिसका विग्रह बनता है गौ के लिए शाला। यज्ञ भूमि, जिसका विग्रह बनेगा यज्ञ के लिए भूमि। इसके बाद आता है अपादान तत्पुरुष। ये भेद है चौथा उपभेद, और ये है अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या होगा, इसमें अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से अलग का लोप होता है। से, जिसका हम उदाहरण लेंगे दूरागत। अब दूरागत में क्या है, दूर से आया हुआ। इसमें क्या है, से का लोप हुआ है, दूर से आया हुआ दूरागत। जीवन मुक्ति, जिसे हम लिखेंगे जीवन से मुक्ति। भयभीत, जिसका बनेगा भय से भीत। धनहीन, जिसका विग्रह बनेगा धन से हीन। पथभ्रष्ट, जिसका विग्रह बनेगा पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, जिसका विग्रह बनेगा बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग मुक्त का विग्रह बनेगा रोग से मुक्त। यानी इसमें हम सब में से को मिक्स करेंगे, यानी जोड़ेंगे। पदच्युत, जिसका विग्रह बनेगा पद से च्युत।
धर्म विमुख, धर्म से विमुख। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। वृक्ष पतित, जिसका विग्रह बनेगा वृक्ष से गिरा हुआ। देश निर्वासन, जिसका विग्रह बनेगा देश से निर्वासन। अब पांचवा उपभेद है संबंध तत्पुरुष का। संबंध तत्पुरुष क्या होता है? इसमें संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के और की का लोप होता है। तीनों का, के और की, इन तीनों का लोप होता है। अब इसमें उदाहरण बनते हैं राष्ट्रपति, जिसका विग्रह है राष्ट्र का पति। अमृत धारा, जिसका विग्रह है अमृत की धारा। प्रजाजन, जिसका विग्रह है प्रजा का जन। गंगाजल, जिसका विग्रह है गंगा का जल। विद्यालय, जिसका विग्रह है विद्या का घर। प्रजापति, इसका विग्रह बनेगा प्रजा का स्वामी। घुड़दौड़, जिसका विग्रह है घोड़ों की दौड़। राजदूत, जिसका विग्रह है राजा का दूत। उद्योगपति, जिसका विग्रह है उद्योग का पति। राजदंड, जिसका विग्रह है राजा का दंड। देव पुरुष, इसका विग्रह है देव का पुरुष। राजाज्ञा, इसका विग्रह है राजा की आज्ञा। क्रीड़ा क्षेत्र, जिसका विग्रह है क्रीड़ा का क्षेत्र। जीवन साथी, जिसका विग्रह है जीवन का साथी। दिनचर्या, जिसका विग्रह है दिन की चर्या। जल प्रवाह, जिसका विग्रह है जल का प्रवाह। लोकसभा, इसका विग्रह है लोक की सभा। पुत्रहित, इसका विग्रह है पुत्र का हित। राजपुरुष, इसका विग्रह है राजा का पुरुष। गंगा तट, जिसका विग्रह है गंगा का तट। सेना नायक, इसका विग्रह है सेना का नायक। कृष्ण मंदिर, इसका विग्रह है कृष्ण का मंदिर। सेनापति, इसका विग्रह है सेना का पति। देश रक्षा, इसका विग्रह है देश की रक्षा। राम भक्त, इसका विग्रह है राम का भक्त। देवपति, इसका विग्रह है देवताओं का स्वामी। इसके बाद आता है छठा उपभेद, वो है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर का लोप होता है। जैसे में और पर, इसका लोप होगा। तो इसका एग्जाम्पल होगा, यानी उदाहरण बनेंगे वनवास, जिसका विग्रह होगा वन में वास, इसमें आया में। घुड़सवार, घुड़सवार में आएगा घोड़े पर सवार, तो इसके अंदर जो आया लोप जिसका होगा वो है पर। दानवीर, दानवीर में विग्रह बनेगा दान में वीर, तो इसमें क्या आया में। सिर दर्द, सिर दर्द मतलब इसका विग्रह बनेगा सिर में दर्द, तो इसमें जो में है उसका लोप होगा। रन कुशल, रन कुशल का विग्रह बनेगा रन में कुशल। कवि शिरोमणि, जिसका विग्रह बनेगा कवियों में शिरोमणि। व्यवहार कुशल, जिसका विग्रह है व्यवहार में कुशल, तो इसमें में जो है वो
लोप होगा, में का लोप होगा। गृह प्रवेश जिसका विग्रह बनेगा गृह में प्रवेश। विचार मग्न जिसका विग्रह बनेगा विचार में मग्न। शरणागत जिसका विग्रह है शरण में आया हुआ। विचार मग्न जिसका विग्रह है विचार में मग्न। आप बीती जिसका विग्रह है आप पर बीती। पुरुषोत्तम जिसका विग्रह है पुरुषों में उत्तम। कार्यदक्ष जिसका विग्रह है कार्य में दक्ष। आनंद मग्न जिसका विग्रह है आनंद में मग्न। जल मग्न जिसका विग्रह है जल में मग्न। युद्धवीर युद्धवीर में विग्रह बनेगा युद्ध में वीर। तो इसके अंदर जो लोप था वो में और पर का था। अब आता है हमारा अगला समास, वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण के साथ। प्राणप्रिय, प्राणप्रिय में विग्रह बनेगा प्राणों के समान प्रिय। प्राणों के समान प्रिय। इसके बाद है चरण कमल। चरण कमल को हम लिखेंगे चरण रूपी कमल। नील गगन, नील गगन को हम लिखेंगे नीला है जो गगन। अधपका, इसका विग्रह बनेगा आधा है जो पका। महाजन, जिसका विग्रह बनेगा महान है जो जन। महापुरुष, जिसका विग्रह बनेगा महान है जो पुरुष। कमल नयन, जिसका विग्रह बनेगा कमल के समान नयन। कृष्ण सर्प, जिसका विग्रह है काला है जो सर्प। इसके बाद है पीतांबर। पीतांबर का विग्रह बनेगा पीला है जो वस्त्र। महाराजा, जिसका विग्रह है महान है जो राजा। महाविद्यालय, जिसका विग्रह है महान है जो विद्यालय। परमानंद, जिसका विग्रह है परम है जो आनंद। नीलांबर, जिसका विग्रह है नीला है जो अंबर। प्रधानाध्यापक, जिसका विग्रह है प्रधान है जो अध्यापक। सुपुत्र, जिसका विग्रह है सु मीन्स अच्छा, अच्छा है जो पुत्र यानी सु है जो पुत्र। नरोत्तम, जिसका विग्रह है नरों में उत्तम। नीलाश्व, जिसका विग्रह है नीला है जो घोड़ा, अश्व यानी घोड़ा। कापुरुष, जिसका विग्रह है कायर है जो पुरुष। सचरित्र, जिसका विग्रह है सच्चा है जो चरित्र। वचनामृत, जिसका विग्रह बनेगा वचन रूपी अमृत। तपोधन, इसका विग्रह है तप रूपी धन। देहलता, इसका विग्रह है देह रूपी लता। राजीव लोचन, इसका विग्रह है राजीव के समान लोचन। कुसुम कोमल, इसका विग्रह है कुसुम के समान कोमल। मुख कमल, इसका विग्रह है मुख रूपी कमल। सद्धर्म, जिसका विग्रह है अच्छा है जो धर्म। काली मिर्च,
जिसका विग्रह है काली है जो मिर्च। महादेव, जिसका विग्रह है महान है जो देव। विद्याधन, इसका विग्रह है विद्या रूपी धन। चंद्रमुख, इसका विग्रह है चंद्र के समान मुख। क्रोधाग्नि, जिसका विग्रह है क्रोध रूपी अग्नि। घनश्याम, जिसका विग्रह है घन के समान श्याम। भवसागर, जिसका विग्रह है भव रूपी सागर। अब आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, यानी पहला पद जो हो वो नंबर का हो, संख्यावाचक हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसे हम समझते हैं उदाहरणों के साथ। पंचफल, पंचफल में जो अब पंच है वो नंबर है, यानी एक संख्या है। पंचफल, तो ये इससे सीधा पता चलता है जहाँ पर भी नंबर आए, जहाँ पर भी संख्या आए, वो द्विगु समास होता है। तो उसको अब हम लिखेंगे कैसे? पंचफल का विग्रह होगा 5 फलों का समूह। चौराहा, चौराहा में देखो चौ जो है वो मतलब चौ है वो संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे 4 राहों का समूह, यानी चौराहा। पंचवटी, पंचवटी में जो पंच है वो संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे 5 वटों का समूह। 10 भुज, 10 भुज में 10 एक संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे 10 भुजाओं का समूह। अठन्नी, अठन्नी में जो 8 है वो एक संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे 8 आनों का समूह। अठन्नी मीन्स 8 आनों का समूह। पंचतंत्र, पंचतंत्र में पंच जो है वो एक संख्या है, यानी 5 तंत्रों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। चतुर्मुख, चतुर्मुख में 4 मुखों का समूह। चतुर्मुख का बनेगा 4 मुखों का समूह। षटकोण, षट यानी 6, 6, षटकोण बनेगा 6 कोनों का समूह। 6 कोनों का समूह। उसके बाद है नवरत्न, नव मतलब संख्या, 9 रत्नों का समूह। पंचानन, पंचानन मीन्स पंच मीन्स 5, 5 आनन का समूह। नवरात्र, नव यानी 9, 9 रातों का समूह। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समूह। पंजाब यानी 5 आब, पंजाब कैसे नाम है? 5 आब, आब यानी नदियाँ, 5 नदियों का समूह यानी 5 आब का समूह। नवनिधि, नवनिधि मीन्स 9 निधियों का समूह। इसके बाद है तिपाही, तिपाही मीन्स 3 पांवों का समूह। द्विभात, द्विभात जिसका विग्रह बनेगा 2 घातों का समूह। चौमासा, जिसका विग्रह है 4 मासों का समूह। त्रिफल, त्रिफल का विग्रह बनेगा 3 फलों का समूह। नवग्रह, नवग्रह का विग्रह बनेगा 9 ग्रहों का समूह। सप्तद्वीप, जिसका विग्रह है 7 द्वीपों का समूह। त्रिवेणी, त्रिवेणी का विग्रह बनेगा 3 वेणियों का समूह। पंचपात्र, पंचपात्र का विग्रह बनेगा 5 पात्रों का समूह। शताब्दी, शत मतलब 100 वर्ष, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। अष्टाध्यायी, जिसका विग्रह बनेगा 8 अध्यायों का समूह। अष्ट मीन्स 8, 8 अध्यायों का समूह। दोपहर,
दोपहर मतलब दो पहरों का समूह। पंचभुज, जिसका विग्रह है 5 भुजाओं का समूह। सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। और पंच तत्व, पंच मीन्स 5, और ये बनेगा 5 तत्वों का समूह। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। जिस समास में प्रथम और दूसरा दोनों पद प्रधान हो और समास करने पर या और तथा अथवा जैसे योजकों का लोप होता है। या और तथा अथवा इन सब का लोप होता है, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। अब इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। लाभ हानि। लाभ हानि का विग्रह है लाभ और हानि, मतलब अलग अलग हो गए दो। लाभ हानि, लाभ और हानि। माता पिता। माता पिता का विग्रह बनेगा माता और पिता। आय व्यय। आय व्यय दो अलग अलग हो गए, तो इनको हम बनाएंगे आय और व्यय। दाल चावल, इसका विग्रह बनेगा दाल और चावल। जय पराजय, इसको हम लिखेंगे जय और पराजय। नर नारी, तो ये अलग अलग हैं, इसके अंदर हम बनाएंगे नर और नारी। लव कुश, इसका विग्रह होगा लव और कुश। जीवन मरण, जिसका विग्रह होगा जीवन और मरण। पाप पुण्य, जिसका विग्रह है पाप और पुण्य, मतलब दो जो है हमारे पद जो हैं वो अलग अलग हैं, तो इसे हमने इस तरह से लिखना है। राम श्याम, जिसका विग्रह बनेगा राम और श्याम। अन्न जल, जिसका विग्रह है अन्न और जल। पुत्र पुत्री, जिसका विग्रह है पुत्र और पुत्री। गुण दोष, गुण दोष का विग्रह है गुण और दोष। नमक मिर्च, जिसका विग्रह है नमक और मिर्च। सुख दुख, जिसका विग्रह है सुख और दुख। खरा खोटा, इसका विग्रह क्या होगा खरा और खोटा। यश अपयश, जिसका विग्रह है यश और अपयश। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। राम लक्ष्मण, जिसका विग्रह है राम और लक्ष्मण। गंगा यमुना, जिसका विग्रह है गंगा और यमुना। दादा दादी, जिसका विग्रह है दादा और दादी। धन दौलत, जिसका विग्रह है धन और दौलत। पार्वती परमेश्वर, जिसका विग्रह है पार्वती और परमेश्वर। आदान प्रदान, इसमें भी हम और को लगाएंगे आदान और प्रदान। वाणी विनायक, जिसका विग्रह है वाणी और विनायक। नदी नाले, जिसका विग्रह बनेगा नदी और नाले। वेद पुराण, जिसका विग्रह है वेद और पुराण। छात्र छात्राएं, जिसका विग्रह बनेगा छात्र और छात्राएं। दीनहीन, जिसका विग्रह बनेगा दीन और हीन। शत्रु मित्र, जिसका विग्रह बनेगा शत्रु और मित्र। इसके बाद है राम कृष्ण, जिसका विग्रह बनेगा राम और कृष्ण। पिता पुत्र, जिसका विग्रह बनेगा पिता और पुत्र। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में प्रथम एवं दूसरा यानी पहला और दूसरा पद गौण होते हैं तथा किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं यानी इशारा करते हैं,
बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब इसे हम उदाहरण के साथ समझते हैं। मेघनाद, मेघनाद का विग्रह बनेगा मेघ के समान नाद करने वाला, अर्थात रावण पुत्र। मेघनाद रावण के पुत्र का नाम था, तो मेघनाद जिसमें मतलब इशारा किया जा रहा है कि रावण के पुत्र की तरह ही मेघनाद यानी मेघ के समान नाद करने वाला। जलज, जलज का विग्रह बनेगा जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। इसके बाद है चतुर्भुज, चतुर्भुज का बनेगा चार भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु जी। विष्णु जी की चार भुजाएं हैं, तो ये बन गया चार भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु जी। त्रिलोचन, त्रिलोचन मीन्स जिनके तीन नयन हैं, तीन नेत्र हैं, जिसके अर्थात शिव जी हैं। तो कहा जा रहा है ये, लेकिन एक तरह से इशारा किया जा रहा है। महादेव, महान देवता हैं जो, अर्थात शिव जी। शिव जी को महादेव भी कहते हैं। दशानन, दशानन मीन्स 10 सिरों वाले, और 10 सिर किसके थे? रावण के। दशानन 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। पीतांबर, पीतांबर मीन्स पीले वस्त्र हैं जिसके, अर्थात कृष्ण। तो एक तुलना की जा रही है और इशारा दिया जा रहा है। गिरिधर, गिरि को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। एक दंत, एक दंत मीन्स जिसका एक दांत है, और किसका एक दांत था? गणेश जी का। एक दंत है जिसका, अर्थात गणेश। गणेश जी का एक दांत है, तो उन्हें गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। एक दंत है जिसका, अर्थात गणेश। चतुरानन, चार आनन हैं, अर्थात ब्रह्मा। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव जी। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। यहाँ कृष्ण की बांसुरी के बारे में बताया जा रहा है। मुरली मीन्स बांसुरी। मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश। कमल नयन, कमल के समान नयन हैं जिसके, अर्थात श्री राम। नयन मीन्स आंखें। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसका, अर्थात विष्णु। चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। शिव जी का कंठ यानी नीला है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात यानी उनकी जीभ के बारे में बोला जा रहा है। घनश्याम, घन के समान श्याम है। श्याम मीन्स काला, यहाँ पे श्याम जो है वो काले रंग के बारे में बताया गया। तो घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। कैलाशपति, कैलाश का पति है जो, अर्थात शिवजी। शिवजी जो हैं वो कैलाशपति उन्हें कहा जाता है। अंशुमाली, अंशुमाली मतलब, अंशु मतलब किरणें। अंशु हैं मालाएं जिनकी, अर्थात सूर्य, यानी सूर्य की जो किरणें हैं उनके बारे में बोला गया है। अंशुमाली अंशु हैं यानी किरणें हैं, मालाएं जिनकी, अर्थात सूर्य। गजानन, गज के समान है जिसके मुख, अर्थात गणेश। गज के समान, गज मतलब हाथी, गज के समान है जिसका मुख, अर्थात गणेश। पद्मासना, पद्म कमल के आसन पर बैठता है जो, अर्थात सरस्वती। पंचानन, 5 आनन हैं जिसका, अर्थात शेर। 5 आनन हैं जिसके, अर्थात शेर। पंचानन। महावीर, महावीर महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। हनुमान को महावीर भी कहा जाता है। दिगंबर, दिगंबर मीन्स दिशाएं हैं जिनके, अंबर यानी अंबर मीन्स वस्त्र,
अबर जिसको हम बोलते हैं, दिशाएं हैं जिनके अंबर अर्थात जैन मुनि। श्वेत वसना, श्वेत वसना मीन्स श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करती है जो, अर्थात सरस्वती। तो समास का विग्रह बदलने पर उसका नाम भी बदल जाता है। ये बहुत नोट करने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर समास का विग्रह बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, तो ये हुआ द्विगु समास। चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा, ये हुआ बहुव्रीहि समास। कमल नयन, कमल नयन का विग्रह बनता है कमल जैसे नयन, और इसका समास बनेगा कर्मधारय समास। कमल के समान नयन है जिसके कृष्ण, उसका समास बनेगा बहुव्रीहि समास। यानी समास का विग्रह अगर बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।